दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कक्षा छठवीं के अध्याय 14 प्रश्नावली 14.2 का। ये देखिए पहला प्रश्न का पहला है। इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। और इससे पहले 14.1 में मैं आपको बता चुका हूँ कि समीकरण में कुल मिला के दो पक्ष होता है, एक होता है बाया पक्ष, एक होता है दाया पक्ष। जैसे देखिए, दो हाथ रखिए, आपका बाया हाथ जिस तरफ है वो बाया पक्ष है और दाया हाथ जिस तरफ है बराबर के जिस तरफ आपका दाया हाथ है वो आपका दाया पक्ष होगा। तो इस प्रकार से बाया पक्ष और दाया पक्ष आपको बताया हो, समीकरण में किस प्रकार से समीकरण है कि नहीं है उसको भी आपको छांटना बताया था, ठीक ना। तो अभी हम लोग इसमें देखेंगे हल कैसे करना है। तो समीकरण हल करने के लिए आपको छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देना है, जैसे कि पक्षांतर का नियम। तो पक्षांतर का जो नियम होता है उसको हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। तो पक्षांतर का नियम देखिए क्या होता है। तो पक्षांतर का नियम होता है, कोई संख्या के सामने अगर प्लस है तो बराबर के उस तरफ अगर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ से अगर हम लोग इसको पक्षांतर कर दें, मतलब यहाँ से अगर इसको हम लोग इस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो बराबर के उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा। अगर माइनस में है तो क्या में हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर गुना में है तो पक्षांतर करने से उस तरफ जाके भाग हो जाएगा। अगर भाग में है तो पक्षांतर करने से उस तरफ जाके गुना हो जाएगा। मान के चलो कोई संख्या 1/2 के रूप में है, उस तरफ जाके 2/1 हो जाएगा। मतलब सब चीज़ उधर जाके क्या होता है, हमेशा पलट जाता है। तो उसी प्रकार से इसमें हम लोगों को ध्यान देना है कि संख्या के सामने क्या है और संख्या पक्षांतर के उस पर हम लोग कौन सा संख्या को ले रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं हल करना शुरू कर देता हूँ। पहला प्रश्न दिया है x-3 बराबर -4। तो हल और दिया है तो आपको लिखना ही है, और इस प्रश्न को एक बार नोट कर लेते हैं, x-3 बराबर -4। अब यहाँ पे देखिए और हमको क्या चीज़ ध्यान देना है, चर राशि और अचर राशि। पक्षांतर हम लोग चर राशि की तरफ चर राशि को, अचर राशि की तरफ अचर राशि को करेंगे। ऐसे नहीं समझ पा रहे आप तो आप ऐसे याद रखिए कि संख्या को संख्या की तरफ और अक्षर को अक्षर की तरफ हमको पक्षांतर करना है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे देखिए ये अक्षर है और ये संख्या है, ये भी संख्या है। तो संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, अचर राशि बोलते हैं, और अक्षर को चर राशि कहा जाता है। तो हम लोग वैसे नहीं समझ पा रहे होंगे तो आप लोग इसको अक्षर और संख्या के रूप में याद रखिए। संख्या मतलब 1 2 3 4 इसको संख्या बोलते हैं। अक्षर मतलब ABCD, इस प्रकार से इंग्लिश के जो लेटर होते हैं उसी को बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x को अपनी जगह पे ही रखेंगे। देखिए यहाँ पे 3 के सामने माइनस है तो 3 उस तरफ पक्षांतर होगा तो क्या हो जाएगा, इधर से इस तरफ आके, ठीक ना। अगर -3 को मैं यहाँ से इस तरफ पक्षांतर कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, उधर जाके प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में है। और यहाँ पे देखो पक्षांतर का नियम लिखा है कि जो माइनस में है वो क्या में चेंज हो जाएगा, प्लस में। तो इस प्रकार से ये इधर जाके प्लस में हो जाएगा। तो पहले -4 जो है उसको लिखेंगे, क्योंकि जिसको पक्षांतर करना है उसको हम लोग दूसरा लाइन में पहले से नहीं लिखेंगे, उसको छोड़ के बाकी सब लिख लेंगे। और बाद में हम लोग क्या करेंगे, उसको पक्षांतर करेंगे तो ये -3 इधर आके +3 हो जाएगा। बहुत आसान है। तो पक्षांतर का काम हमारा हो चुका है, ठीक ना। ये निशान मैं आपको समझाने के लिए लिखा हूँ, यहाँ पे बनाया था, बाकी उसका भी आवश्यकता नहीं है तो उसको मिटा देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए पक्षांतर हो चुका है। अब हमको देखना है कि प्लस और माइनस में क्या होता है। तो प्लस माइनस का नियम आप लोग जानते हो कि प्लस माइनस में माइनस होता है, माइनस प्लस में भी माइनस होता है, और प्लस प्लस में प्लस होगा और माइनस माइनस में माइनस होगा, प्लस होगा, लेकिन चिन्ह क्या होगा, लेकिन चिन्ह जो है वो आपका माइनस होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 4 नियम है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे पक्षांतर होने के बाद हमको प्लस माइनस पे ध्यान देना है। तो यहाँ पे देखिए पहली संख्या के सामने माइनस है, दूसरी संख्या के सामने प्लस है। तो इस प्रकार से माइनस प्लस में क्या होगा, यहाँ से देख लेंगे, माइनस प्लस में माइनस होगा, मतलब 4 में से 3 माइनस मतलब घटाना। तो 4 में से 3 घटेगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। आप लोग रफ में ऐसे घटा के देख सकते हैं, 1 बचा। तो इस 1 को हम लोग लिख लिए। अब इन दोनों में बड़ी संख्या 4 है और 4 के सामने माइनस है, तो यहाँ पे उत्तर के सामने भी आपको माइनस लगाना है। 4 के सामने अगर माइनस नहीं होता तो हम लोग 1 के सामने माइनस नहीं लगाते, और x का x होगा। तो इस प्रकार से x का हमको मान कितना प्राप्त हुआ, -1।
तो ये हमारा समीकरण देखिए कितनी आसानी से हल हो चुका है। चलिए इसके बाद दूसरा प्रश्न देखते हैं। ऐसे आप देखते रहिए, आपको और भी डाउट इसमें क्लियर हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न यहाँ पे लिखा हुआ है z-8, ठीक ना। दूसरा प्रश्न इसका है z-8 इक्वल टू 0। देखिए शून्य लिखा हुआ है, तो हम लोग हल लिखेंगे और दिया है ये तो कॉमन है लिखना, तो हर बार आप लोग लिख लेना इसको। तो z-8 इक्वल टू 0 प्रश्न के बारे में नोट कर लिया। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कि ये तो अक्षर है, ये संख्या है, तो संख्या को उस तरफ पक्षांतर करेंगे, z अपनी जगह पे रहेगा और 0 भी अपनी जगह पे रहेगा, खाली इस -8 को पक्षांतर करेंगे। तो -8 को अगर पक्षांतर करेंगे तो माइनस जो है उस तरफ जाके क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे आके हो जाएगा +8। z इक्वल टू, अब ये भी प्लस में ये भी प्लस में, 0 के साथ 8 को अगर हम लोग प्लस करेंगे जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो देखिए हमारा 8 ही हमको प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हमको 8 प्राप्त होगा, तो z का मान कितना होगा, खाली 8 होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न में दिखा है कि 3y इक्वल टू 9, तो हम लोग हल लिखेंगे, दिया है के बाद हम लोग लिख लेंगे 3y इक्वल टू 9। और इसके बाद देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये वाला। इसमें देखिए 3y इक्वल टू 9 लिखा हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, 3 और y के बीच में कुछ नहीं दिख रहा है। अब जब दो अक्षर या संख्या के बीच में कुछ नहीं दिखेगा तो हम लोग हमेशा मानते हैं कि इसके बीच में क्या है, गुना का निशान है। और सामने यहाँ पे अगर कुछ नहीं दिख रहा है मतलब क्या है, यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे प्लस का निशान है। लेकिन बीच में कुछ नहीं दिख रहा है मतलब वहाँ पे गुना का निशान होगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको पक्षांतर करेंगे, y भी अपनी जगह पे रहेगा, 9 भी अपनी जगह पे रहेगा, ठीक ना। लेकिन ये जो 3 है, ये 3 y के साथ क्या में है, देखिए बीच में कुछ नहीं, मतलब गुना के रूप में है। तो ये 3 उधर जाके भाग हो जाएगा, देखिए गुना का भाग होता है, तो यहाँ पे ये जाके बटे के नीचे आ जाएगा 3, क्योंकि इधर क्या है, बीच में गुना है, तो इधर भाग हो गया जाके। तो इस प्रकार से इसको फिर भाग देंगे हम लोग, तो हम लोग जानते हैं 3 के पहाड़ा में 3 बार में 9 आता है। तो इस प्रकार से y इक्वल टू हो जाएगा 3। तो इस प्रकार तीसरा प्रश्न भी हमारा हल हो चुका है। आपको हमेशा पक्षांतर का नियम और जोड़ने और घटाने का नियम आपको ये याद रखना है, ठीक ना। ये वाला चीज़ और ये दूसरा पक्षांतर का नियम, ये दोनों याद किए तो आप आराम से सभी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पे चौथा प्रश्न में लिखा है 16 बराबर 3y प्लस 7, ठीक ना, ऐसा करके लिखा हुआ है। चलिए इसको हल कैसे करना देखते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं कि इसमें ध्यान देना है, हम लोग जानते हैं कि हमेशा अक्षर को एक तरफ और संख्याओं को एक तरफ हमको करना है। तो इस बराबर के बाद हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे अक्षर है, यहाँ पे ये संख्या है, तो इस संख्या को इस 16 के साथ साइड में हम लोग ला सकते हैं। तो 16 पहले नंबर पे था तो पहले ही रहेगा। ये जो +7 है इधर आके -7 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नियम है प्लस जो है उस तरफ पक्षांतर होके माइनस में चेंज होता है, इसलिए प्लस इस तरफ आके माइनस हो गया, इसीलिए +7 को हम लोग -7 लिख दिया और 3y अपनी जगह पे जैसा था वैसे ही रहेगा, ठीक। उसके बाद 16 में 7 क्या होगा, देखिए 16 के सामने कुछ नहीं है, खाली बीच में माइनस है, मतलब घटाने का निशान है। तो 16 में 7 को हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। तो घटाने से हम लोग जानते हैं कि हमको प्राप्त होगा, 16 में 7 घटाएंगे तो 9 प्राप्त होगा, और यहाँ पे 3y अपनी जगह पे वैसे ही रहेगा। अभी भी हमको, क्योंकि समीकरण में हमेशा जो भी अक्षर रहता है उस अक्षर का मान हमको पता करना रहता है। तो अक्षर के साइड में अभी भी देखो, यहाँ पे y अक्षर है और इसके साइड में अभी भी 3 है, तो y और 3 के बीच में कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब गुना का निशान है। तो ये 3 इधर फिर पक्षांतर होगा तो इधर आके भाग हो जाएगा, तो y इक्वल टू 9/3 लिख सकते हैं। इसको फिर हम लोग भाग देंगे तो 3 बचेगा और बराबर में y बचेगा। तो हम लोग जानते हैं कि हमेशा अक्षर को पहले और बराबर के बाद संख्या लिखा जाता है। तो इस प्रकार लिख लेंगे और हमारा जो चौथा प्रश्न है बहुत आसानी से हल हो चुका है। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा पांचवा प्रश्न को कैसे हल कर सकते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो पांचवा प्रश्न है यहाँ पे लिखा हुआ है, हम लोग उसको एक बार फिर से नोट कर लेंगे हल दिया है के बाद, और उसके बाद इसको हल करेंगे। तो यहाँ पे धीरे धीरे हमको देखिए, सबसे पहले हम लोग संख्या इस तरफ है और इस तरफ भी संख्या है, तो पहला काम रहेगा कि हम लोग संख्या को संख्या की तरफ पक्षांतर कर दे। तो x3 अपने जगह पे रहेगा, 7 भी अपने जगह पे रहेगा। इस 5 को मैं यहाँ से पक्षांतर करके इस तरफ लाऊंगा, तो ये 5 के सामने देखिए, यहाँ पे बहुत लोग सामने मतलब यहाँ पे देखते हैं, ऐसे नहीं, हमको सामने देखना है, ठीक ना। जब प्लस में है तो प्लस माइनस में दिख रहा है तो हमको सामने देखना है, और प्लस माइनस नहीं देखना है तो बीच में देखना है।
तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 5 के सामने क्या है आपका, कुछ नहीं, मतलब प्लस है, तो ये जो है इधर जाके -5 हो जाएगा। फिर हम लोग इसको आपस में घटाएंगे तो 2 बचेगा, क्योंकि साथ में 5 घटा मतलब 2 बचा। बड़ी संख्या के सामने प्लस कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे भी कुछ नहीं। उसके बाद देखिए x और 3 के बीच में प्लस माइनस तो इसमें दिख नहीं रहा है, तो हमको अभी गुना भाग देखना है, तो इसमें भाग का निशान है, बटे मतलब भाग में है, तो भाग क्या हो जाता है, पक्षांतर के बाद गुना हो जाता है। तो x बराबर ये जो 3 है इधर जाके 2 के साथ गुना हो जाएगा। एक ही गणित में 2 बार 3 बार भी पक्षांतर हो सकता है, तो इसको फिर गुना करेंगे तो 6 आएगा। तो x का मान बहुत आसानी से हमको 6 प्राप्त होगा और यही हमारा आंसर होगा। चलिए इसके बाद छठवां प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे देखिए छठवां प्रश्न में लिखा हुआ है 9z - 7 बराबर 14। तो अभी तक हम लोग बहुत सारा समीकरण बना चुके हैं और इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे कि हम लोग क्या करते हैं, संख्या को एक तरफ और अक्षर को एक तरफ करते हैं। इस प्रकार से अक्षर का हमको मान प्राप्त होता है, मतलब चर राशि का कोई मान हमको प्राप्त होता है, संख्यात्मक मान, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग 9z को अपनी तरफ रखेंगे और बराबर की इस तरफ 14 है उसको भी ऐसे लिखेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे भी संख्या है तो इस संख्या को इधर पक्षांतर करना है। -7 इधर जाके +7 हो जाएगा। 14 और 7 को आपस में जोड़ेंगे तो 21 आएगा और 9z का 9z। फिर हम लोग आगे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा z बराबर 21/9। तो बहुत आसानी से हमारा जो ये आखिरी प्रश्न था, छठवां प्रश्न, ये देखिए बहुत ही आसानी से हल हो चुका है। इसमें हमको खाली ध्यान देना रहता है कि जो संख्या वगैरह है हमारा, ठीक ना, वो किस रूप में है और इसमें अक्षर कौन कौन सा है, संख्या कौन कौन सा है, ये आपको पहचानना है। इसमें से आप अगर इसको और छोटा करना चाहते हो तो कर सकते हो, क्योंकि 21 के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 3 × 7 और 9 के जगह पे लिख सकते हैं 3 × 3। 3 3 9, 3 7 21, 3 और 3 कट जाएगा तो बचेगा 7/3। तो यहाँ तक अगर आप सॉल्व करते तो भी आपका आंसर सही है, और इसको और भी थोड़ा सा सरल कर सकते हो, छोटी संख्या के रूप में चेंज कर सकते हैं, तो ये भी आपका आंसर सही होगा। दोस्तों इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।